नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका मुख्यतः जो प्रश्न है वो है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट जॉब होने के क्या योग हैं जिसके लिए आप अपना करियर अर्थात जॉब भी छोड़ रहे हैं। किस तरीके का करियर और प्रॉपर्टी देखने को मिलने वाला है। इस स्थिति में किस तरीके के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के द्वारा आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और मदर हेल्थ एंड उसके बाद में आपके रिलेशनशिप, इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे, करियर हो या गवर्नमेंट जॉब हो या ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो, उस स्थिति में सबसे पहले लक लाइन को ही देखना होता है जिसमें चंद्रमा की तरफ से बहुत सारी आपकी भाग्य रेखा निकली, जिसके कारण से इस स्थिति में हमेशा मन विचलित, भयभीत और चिंतित देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर मन के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसी के हिसाब से तमाम तरह के मानसिकता और निर्णयों में परिवर्तन आना शुरू होता है, जो यहाँ पर अस्थिरता का कारण बन जाता है, क्योंकि मन लगातार नए नए तरह के कार्यों में लिप्त अपने आप को करवा रहा होता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे डिजायर, एम्बिशन, गोल क्रिएट हो रहे होते हैं टीनेज तक, लेकिन उसमें से कुछ भी अच्छे ढंग से फलित नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो भाग्य रेखा चंद्र की होती है मन को ज्यादा भटकाने वाली देखने को मिलती है। तो इस तरह की रेखा में असर कम, भटकाव ज्यादा होता है और इसी कारण से सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे बहुत सारी लाइन मौजूद है जिसमें कंफ्यूजन एंड डाउट भी डेवलप हो जाता है। लेकिन इन सबसे परे आपके हथेली में हुआ ऐसा कि आपकी भाग्य रेखा पूरी की पूरी जीवन रेखा से आकर के जुड़ गई, जिसके तहत यह सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और योग्यता अथवा जिद के कारण से किसी भी तरह का मुकाम जीवन में पाने में, सफलता के साथ में उन्नति और तमाम तरह का यश पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, चाहे किसी की मदद मिले या ना मिले। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में सभी तरह के एफर्ट्स जो खुद के द्वारा किए जा रहे हैं उन सब के बिहाफ पर ही यह यहाँ लक को डेवलप करता है, जिसमें आमतौर पर आप जैसे जातकों का बर्थ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ही देखने को मिलता है, जिसमें रिसोर्सेस की कमी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपने खुद के मेहनत और कर्म अथवा भाग्य के द्वारा घर परिवार को सभी तरह की सुख सुविधा दे सकने में सक्षम होते हैं, बहुत बड़े लीडर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं और इस स्थिति में हर कुछ अपने दम से क्रिएट कर सबको लाभ पहुंचा सकने में क्षमता यह दे देता है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन बड़ी अच्छी यहाँ पर हो गई। दूसरी यहाँ पर मून लक लाइन भी आकर के ऐड हो गई, जो पहले इतनी डिस्टर्बिंग चल रही थी वो एकाएक काफी मजबूत स्थिति में आ गई, जिसके कारण से अब जो मन है वो काफी मजबूत स्थिति में अथवा जिद के तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इस स्थिति में मनोवांछित फल पाने के लिए जीवन में त्याग जो भी करना होता है उसके आगे चल करके काफी ज्यादा सुकून, आनंद की अनुभूति देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस एंड सेक्रीफाइसेस होते हैं वो एट द एंड हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड ये आपके सेल्फ मेड लक को ही बल दे रहा होता है। और इस तरह की भाग्य रेखा में हमेशा देखने को मिला है कि कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई पार्टनर लाइफ में आते हैं जो प्रेरित, प्रभावित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो काफी लकी चार्म भी होते हैं। तो इस स्थिति में यह कॉम्बिनेशन एक लव मैरिज कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्ट होता हुआ बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है। अब इसमें होता ऐसा है कि जब भी इन दोनों लाइन का जॉइंट पॉइंट अवेलेबल होता है, जैसे आपके पाम में इस पोर्शन में आप देख सकते हैं पीरियड में कि ये दोनों जॉइंट हो रहा है, तो इस पीरियड में पर्टिकुलर आकर के सभी तरह के डिजायर फुलफिल होते हुए, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आते हुए, घर बसते हुए भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस समय को यहाँ निर्धारित करें तो ये समय तकरीबन निकल के आ रहा है 31 का, कि 31 के एज तक आपका करियर भी सेटल हो जाएगा, आपका जॉब भी मनोवांछित फल के रूप में मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी और यहाँ से कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिल जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन इसमें है कुछ ड्रॉबैक्स, उसके बारे में हम आपके सामने पहले डिस्कशन जो है करना चाहते हैं। जब भी भाग्य रेखा यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर जाने के पहले ही रुक जाए, जैसे हृदय रेखा पे, तो यह इंडिकेट करता है कि जब भी आप जैसे जातक काफी इमोशनल और सेंसिटिव मैनर में डिसीजन या रिएक्ट कर रहे होते हैं अथवा किन्हीं भी कारणों से इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका पूरा असर आपके करियर के ऊपर पे और फ्यूचर के ऊपर पे आ रहा होता है। अगर मन ही ठीक नहीं है, भावना ही नियंत्रित नहीं है, अंदर से आघात महसूस हो रहा है, तकलीफ परेशानी है, तो फिर बाकी सभी तरह की गतिविधियों पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस तरह की लक लाइन में एन वक्त पर आकर के काम का रुकना, बिगड़ना, तकलीफ होना देखने को मिलता है और इस स्थिति में हमेशा बेफिजूल का संघर्ष या तनाव खुद के निर्णय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, मन के द्वारा देखने को मिल जाता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है,
असंतुष्टि का घर कर जाना। इसीलिए इस तरह की लक लाइन में हमेशा आप जैसे जातकों के पास में पैसा, संपत्ति, सुख सुविधा इनफ लेवल का देखने को मिलता है। सब कुछ होते हुए भी एक नॉर्मल से ऊपर लाइफ होते हुए भी अनसेटिस्फेक्शन रह जाता है, क्योंकि काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हमें इस स्थिति को मजबूत करना होगा ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, और उसके लिए कुछ एलिमेंट और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके बारे में हम आपको बतलाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने सन को देखेंगे, जो सबसे मेन रोल यहाँ पर प्ले करते हैं गवर्नमेंट जॉब को गेन करने के लिए। ये सूर्य के ऊपर में आप देखेंगे कि सूर्य की रेखा में बल काफी अच्छा है, जो चेष्टा बल को भी बतलाता है, योग्यता को भी बतलाता है, किसी भी तरह के काम को किस ढंग से कर पाते हैं इसको भी बतलाता है। तो लंबी मधुर सूर्य रेखा का होना सीरियसनेस को इंडिकेट करता है, डिवोशन एंड डेडिकेशन देता है, सभी तरह की कलाओं में निपुण करता है, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब गेन कर सकें, एक स्टेबल करियर बिल्ड कर सकें, एक सिक्योरिटी अपने लाइफ में क्रिएट करने के साथ में फैमिली को भी दे सकें, क्योंकि ये सूर्य रेखा मान सम्मान को भी बतलाता है। अब उसमें से जब मल्टीपल ब्रांचेस अपर पोर्शन में निकल जाए तो ये यहाँ पर रईस बनने के योगों को, काफी वेल्थ अट्रैक्ट करने के योगों को, जैसे यहाँ पर भी रेक्टेंगल का साइन मल्टीपल हाउसेस दे देता है 40 के एज और उसके बाद में जाते से ही। ये सब कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पर सूर्य पर्वत दब गया, जिसके कारण से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आत्म बल होना चाहिए, जो किसी कार्य में कंसिस्टेशन और डिवोशन डेडिकेशन होना चाहिए, इन सब विषयों की काफी ज्यादा कमी यहाँ पर आ जाती है। सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और डाउटफुल पर्सनैलिटी इन्हीं सब के द्वारा क्रिएट होने लगता है। अब इसी कारण से आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है जिसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये रेखा क्या करती है, मन को भटकाती है, बुद्धि को भटकाती है, आधे अधूरे काम पर रोक देती है, जिसके कारण से हर चीज की तरफ अट्रैक्शन होता है, हर चीज में मैनिपुलेशन दूसरे लोग कर जाते हैं, और फिर इस स्थिति में हमेशा आधे अधूरे कार्य कर दूसरे कार्य की तरफ अग्रसर होते हुए पाए जाते हैं। तो ये सूर्य अपना बल खोने लगता है, क्योंकि कोई भी काम अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी इंटेंशन से शुरू किया गया हो, तो फिर क्या गारंटी है कि आगे आप और जो भी कोई निर्णय ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं या कार्य करने जा रहे हैं, वो भी पूरा होगा। क्योंकि सूर्य पूरे यहाँ पर चलते हैं आपके तमाम तरह की कंसिस्टेंसी, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो इसीलिए हमें इस चीज को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो कुछ एलिमेंट को कट करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट हटा दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आइए, और कंसिस्टेंट अपने काम में होने के साथ में एनर्जी लगातार डालना शुरू करिए। शाम दाम दंड भेद जो हो सकता है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, खासकर आपका जो नॉलेज है, आपका स्किल है, आपका यहाँ पर मेंटलिटी है, योग्यता है, जो एग्जाम क्लियर करने के लिए होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द किसी और चीज को आने मत दीजिए। प्लस सन रेमेडी प्रेफर कर लीजिए, आपको 101% 2028 के पहले एक स्टेबल और अच्छी पोजीशन वाला गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाएगा। अच्छी पोजीशन आपको दो कारणों से बताया जा रहा है, एक तो माइंड लाइन के कारण से और एक जुपिटर के कारण से। अभी इस पे हम आते हैं, तब जाकर के सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रईस, समृद्ध और खासकर पावर पोजीशन आप गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। अब जो आपके पाम में बुध है, इस स्थिति में आप देखेंगे तो इधर सीधी खड़ी रेखा इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि ऐसे जातकों में जैसे वाक शक्ति अच्छी होना, दूसरों को एजुकेट बड़े अच्छे से कर पाना, कोई भी चीज गहराई से समझा देना, इस कॉम्बिनेशन में आईक्यू, इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज के ऊपर जो पकड़ है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीजें बड़ी अच्छी होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये अब आड़ी रेखा ये सब तरह की कलाओं को काट रही होती है। जैसे कि यह मरकरी आपके दोस्त यार को बतलाता है, आपके कम्युनिकेशन को, आपके कमिटमेंट को, आपके राइटिंग स्किल्स को भी इंडिकेट करता है। अर्थात ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये आड़ी रेखा बतला रही है कि आप उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों के लिए जरूर वो ज्ञान जो है लाभकारी हो जाएगा, लेकिन अपने विषय में उपयोग करते समय आप चीजों को भूल जाएंगे। इसीलिए आप जैसे जातकों में दिक्कत ये रहती है कि आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब शो करने की बारी आती है, राइटिंग की बारी आती है, उपयोग करने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं मरकरी की नेगेटिविटी से चीजें भूल जाते हैं, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट हमेशा इमोशनल ट्रबल यहाँ क्रिएट करते हैं, और धोखे भी इस स्थिति में अपने लोगों के द्वारा, दोस्त यार के द्वारा खासकर देखने को मिलता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट और स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी आने लगते हैं जब ये लाइंस और ज्यादा गहरी हो जाती है। तो हमें बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें खासकर रिटर्न निकालना और उसके बाद में इंटरव्यू में अपने आप को शो करना, वो प्योर मरकरी के हाथ में।
इसीलिए इसे हमें मजबूत करना होगा। और फिर इसके बाद में जुपिटर की जो लाइन है या माइंड लाइन है, ये बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन जुपिटर फिंगर काफी शॉर्ट हो गया है। तो इस स्थिति में नेतृत्व करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, क्योंकि डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है, तो ये ज्यादा ईगो एटीट्यूड या शो ऑफ करने की आदत नहीं होती। ये एक पक्ष बड़ा अच्छा है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी हुआ या टीचिंग क्वालिटी हुआ या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर जुपिटर के लिए। तभी तो नॉलेज में एक्सपांशन होगा, तभी तो विजडम आएगा, तभी तो जो चीज ठाने हैं वो कर दिखा सकेंगे, तभी तो जाकर के इमोशंस पे नियंत्रण हो सकेगा। तो ये दो पक्ष आपको अच्छा यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर हुआ ऐसा है कि इस मस्तिष्क रेखा में देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा लंबी होने के साथ में बायफोर्क भी हुई है और आउटर मार्स से रेखा भी आकर के कनेक्ट कर रही है। पहली बात, मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देते हैं। चंद्रमा की तरफ झुकने के कारण इमेजिनेशन के साथ में रिसर्चिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इन सब चीजों को मजबूत कर देते हैं। मरकरी पर जाने वाली रेखा लाभ प्राप्त करने की मानसिकता के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में क्रिएट करती है। और यहाँ करेक्ट 36 के एज पर आते से ही आप जैसे जातकों के लाइफ में बहुत वेल्थ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। और जितनी भी सपोर्टिव लाइन आ रही है आउटर मार्स से, ये सब मानसिक बल बुद्धि को बढ़ाने के लिए और ज्यादा एजुकेट करने के लिए, हिम्मत हौसले को बढ़ाने के लिए, विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से करने के लिए आ रही है। तो जब जब यह विपरीत परिस्थिति आती है, जब चीजें हमारे अनुकूल ना हो रही हो, तब ये रेखा आती है ताकि और आप मजबूती से कार्य करें, और ज्यादा जिद आपके अंदर आ जाए, और ज्यादा हट आ जाए। क्योंकि परिस्थितियों से दबना नहीं है, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना, ये इस लाइन का मेन मोटिव होता है। इसीलिए इसे विपरीत राज्यों के तौर पे भी देखा जाता है। तो देखा जाए तो मेंटल कैपेबिलिटी और तमाम तरह के लक में, डिवोशन, डेडिकेशन में कमी नहीं है। थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की कमी है, ये नेचर वाइज है, थिंकिंग प्रोसेस वाइज है, एक्शंस वाइज है। ये चीज बड़ी सरलता से ठीक हो यहाँ पर सकता है। जुपिटर के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा बहुत कृपालु, दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी और इमोशनल टाइप का नेचर और सेंसिटिविटी कूट कूट के आपके अंदर है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पुण्य भी बहुत अच्छा जागृत होता है, क्योंकि दूसरों की काफी हद तक मदद कर पाते हैं, समाज सेवा कर पाते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रख पाते हैं। जो माता है, पिता है, पितृ हैं, इन सब की सेवा इतनी अच्छी कर पाते कि वहां से मजबूत भाग्य जागृत होता है, जो मनोवांछित फल प्रदान करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में जब भी प्रोग्रेस लाइन इन्वॉल्व होता है, तो हमेशा यहाँ पर रेक्टेंगल के या फिर विंडो साइन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन आपका एम्बिशन है, और किन्हीं भी कारणों से जुपिटर फिंगर वीक होता है तो अपने एम्बिशन को सेक्रीफाइस करने लगते हैं अननेसेसरीली। जो विल पावर है वो कमजोर होने लगता है। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि सेल्फ मेड लक लाइन है। अरे विधाता ने खुद लिख रखा है कि जो भाग्य में चाहिए आप अपने मेहनत कर्म से ले लीजिए, आपका कर्म जाया नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने आप को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करना, अंडर रेटेड रखना, या अपने लिए वैल्यू जो है कम करते जाना, ये सब चीजों पे आप मत जाइए। इस जुपिटर के ऊपर में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, यह हमेशा व्यक्ति को गद्दी दिलवाता है, तभी जाकर के बड़े लोगों से डायरेक्ट रिलेशन, कनेक्शन, कॉन्टेक्ट बिल्ड करवाता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिज्म, सोशल स्टेटस ये इसीलिए दे पाता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करना है। विंडो साइन का एक ही कॉम्बिनेशन होता है कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में देना, तो इर्द गिर्द में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज के लोग यहाँ क्रिएट होते हैं। हाईली कॉम्बिनेशन होता है ये गवर्नमेंट जॉब का। तो इतना कमजोर आपका फिंगर होने के बावजूद इतना पॉजिटिव आपका जुपिटर है, क्यों? क्योंकि नियत अच्छा है, कर्म अच्छा है, पुण्य अच्छा है। तो ये सब चीजें आपको जीवन में फलित होगी। और करेक्ट यहाँ जो आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकलना शुरू हुई है, ये समय आपके लाइफ में 29 का है। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि 28 में आपको रिजल्ट मिले या ना मिले गवर्नमेंट जॉब में, जो अभी वर्तमान ये साल चल रहा है। लेकिन इस बात की फुल गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि यहां से जो सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है उसके जस्ट बाद में आपकी सपोर्टिव लाइन और ज्यादा एक्टिवेट हो गई है और हार्ट लाइन पूरा आपके जुपिटर से कनेक्ट की हुई है। तो इस स्थिति में यह मन पसंदीदा विवाह होने के योगों को बतलाता है, और वो विवाह भाग्यशाली भी होता है मार्स लाइन के कारण, और काफी ज्यादा वेल्थ और कंफर्ट अट्रैक्ट करता है मून लक लाइन के कारण। लेकिन जो कमिटमेंट का लेन देन है वो मरकरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ये अभी पूरे डिस्टर्ब है। दूसरा, अभी आपके हार्ट लाइन में मल्टीपल ब्रांचेस निकल रहे हैं, आप कहाँ कहाँ ध्यान देंगे, रिलेशन में, फैमिली में, अपने ऊपर, करियर के ऊपर, ये सभी तो कारक बन रहा है कि भाग्य रेखा रुक रहा है। आपको
एकदम फोकस होना पड़ेगा, जिद पे आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर घोड़े के इर्द गिर्द अर्थात पर्दा कर दिया जाता है ताकि सीधे ही देखना हो, वैसे ही सभी तरह के अनदर इश्यूज को आपको बिल्कुल इग्नोर करके चलना पड़ेगा। यानी हाईली डिवोशन डेडिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद में जो आपका जिंदगी बदलने वाला है, कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। मदर हेल्थ का भी जहां तक सवाल है तो उनका भी हम रेमेडी आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन उनके हेल्थ के लिए मेजर उन्हीं का पाम देखना होगा, क्योंकि आपके पाम में चंद्रमा की स्थिति पे ज्यादा कुछ रेखा नहीं है। एक स्क्वायर का साइन भी दिखाई दे रहा है तो उसे और मजबूत अभी होना बाकी है। जब भी इस तरीके से स्क्वायर के साइन होते हैं तो मदर के लिए किए गए सभी तरह के कर्म सही ढंग से फलित होते हैं, इसलिए उनके हेल्थ में रिकवरी होने के चांसेस 80-85% अवेलेबल है। लेकिन उनके के पाम को देखे बिना इस चीज को प्रोमिनेंट जज नहीं किया जा सकता। ये इस बात की गारंटी है कि वह आपकी सफलता जरूर देखेंगे, वो आपकी शादी भी देखेंगे और सभी तरह की जीवन में उन्नति उनके सामने ही आपकी होने वाली है। चंद्रमा की भाग्य रेखा में मदर लक सपोर्ट अच्छा होता है, देन आफ्टर स्पाउस लक, फीमेल लक और आउटर वर्ल्ड लक मिलता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है, लेकिन खुद से फाइट करना है तो इमोशन को स्टेबिलिटी पे लाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, मरकरी यानी थॉट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस स्थिति में कॉन्फिडेंस के द्वारा भी होता है, मैच्योरिटी के द्वारा भी अच्छा होने लगता है। जब यह आड़ी रेखा खत्म होने लगेगी, हर एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट वर्क करेगा और अंततः आपने जो जॉब को छोड़ा है सबसे अच्छा निर्णय लिया है। इतनी सारी लाइन है, क्यों ही डिस्ट्रैक्ट होना, क्यों ही कंफ्यूज होना, क्यों ही मल्टीपल चीजों में लगना। सूर्य आत्मा का कारक है, क्या आत्मा को सुख मिल रहा है उस प्राइवेट जॉब में? वो तो एक सिक्योरिटी का एक छोटा सा साइन होता है जिसमें व्यक्ति सालों साल फंसे रह जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी जो अवसर है, जो ऊर्जा है, जो भाग्य है, क्या वो आगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आगे प्राइवेट जॉब मिल जाएगा, आगे साइड वर्क बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। ये मरकरी लाइन इतनी सारी निकली है, नॉलेज को ही इंडिकेट कर रही है। आपके नॉलेज के बिहाव पे तो आपको कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा स्किल के बिहाव पे, लेकिन यह अवसर नहीं मिलेगा जो अभी आपके जीवन में इस साल और अगले साल में है। 2 साल के भीतर 100% आपका जॉब होना है और उसके बाद में आपको मनवांछित फल के रूप में शादी भी हो जानी है। शादी के लिए 100% नहीं इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो अभी रिश्ता चल रहा है वही होगा, क्योंकि मरकरी डिस्टर्ब है, फॉल्स कमिटमेंट्स होते हैं इसमें, तो इसीलिए ये विषय थोड़ा सा अभी त्रुटि रख रहा है। बाकी सरकारी नौकरी के लिए तो आप रेमेडी जैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सूर्य आपको रेमेडी किए बिना नहीं रहने देंगे। जॉब आपसे छुड़वा दिया सिर्फ क्यों? सरकारी नौकरी पानी है। सब चीजें भटकाव के बाद भी एक ही जगह लाके अंततः क्यों खड़ा कर दिया? ऐसे तो कहीं भी आपका उन्नति हो जाना था, लेकिन क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना है, उसके लिए योग्यता संपूर्ण है इस हथेली में। तो बस इस स्थिति में अपने विजन से, अपने डिजायर एम्बिशन से, अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इतना सा आप मेंटेन कर लीजिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और उल्टा यहां से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है प्लस राहु की रेखा क्रॉस ओवर कर रही है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल का साइन जो बन रहा है करेक्ट 29 के एज में आ रहा है। राहु अनएक्सपेक्टेड सडन गेन है, ट्रायंगल का साइन मेंटल सिक्योरिटी हैप्पीनेस है, और सैटर्न के नीचे होने के कारण स्थायी नौकरी है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि जॉब आपका होना है। और जहां तक मैरिज की बात है, इसको बिल्कुल साइडलाइन करिए। प्रॉपर्टी का जहां तक कॉम्बिनेशन है तो आपके पाम में कहीं से कोई ऐसी कमी नहीं है जो प्रॉपर्टी ना दे। सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के लिए ही डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा ट्रायंगल यहाँ पर लगातार प्रॉपर्टी को लाइफ में बिल्ड कराता है। अनदर जितने भी ट्रायंगल है ये सभी प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन होते हैं। जितने भी यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है इन सब पीरियड में अपग्रेडेशन लाइफ में होता है। और ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हुआ तो एक से ज्यादा आपके पास मकान और खासकर जमीनें देखने को मिलेगा, क्योंकि अंततः मंगल सिक्योरिटी कहां से देगा? प्रॉपर्टी से। वेल्थ क्रिएट कहां से होगा? प्रॉपर्टी से। तो ये सब चीजें तभी होगी जब पैसा आएगा, पैसों का सदुपयोग होगा और बढ़ता रहेगा। तो उसके लिए तकरीबन मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी एक हद तक सेटिस्फाइड हो रहा है। सारे इवेंट अच्छे 29 और उसके बाद में ही हैं। और मदर इलनेस के लिए उनका पाम देखना जरूरी रहेगा। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जहां तक करियर की बात करें तो सेल्फ मेड यहाँ पर करियर बिल्ड होता है किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस हो। मून लक लाइन में हमेशा ट्रैवलिंग अच्छी होती है और जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक उन्नति तरक्की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा
आप जैसे जातक हाई लेवल ऑफिशियल और सेल्फ मेड प्रोफेशन में अधिकतर इन्वॉल्व होते हुए पाए जाते हैं। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो बाय बर्थ भी आप यही लेकर के आए हैं, सेल्फ मेड लक लाइन, मून लक लाइन। और जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तरक्की और अच्छी हो रही है। मूड स्विंग डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगा। अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड अपने आप को करना हमेशा हानिकारक रहेगा, जबकि फिश बना है कि कुल दीपक आप बनेंगे। मल्टीपल ब्रांचेस अपर पोर्शन में निकले हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। ट्रैवलिंग होने के साथ में लॉन्ग लाइफ और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के साथ में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जैसी चीजें रहेगी। शुक्र देखिए आपके पाम में दोनों हथेलियों में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यह आपको सामान्य जीवन नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, काफी कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ देना चाह रहे हैं। जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है काफी लव केयर अटैचमेंट, प्यार दुलार जैसी चीजें दिलवाती है। जितनी भी आड़ी रेखा है ओवर थिंकिंग के कारण और पॉजिटिवनेस के कारण रिलेशन में डिस्टरबेंस और प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्टरबेंस लाता है। इस कारण से सुख को भोगने में थोड़ी कमी होती है। और सैटर्न फिंगर हल्का सा टिल्टेड है। भविष्य की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वर्तमान को अच्छा करने की जरूरत है। भविष्य अपने आप अच्छा आपका निर्मित हो ही रहा है और होता जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने, बिल्कुल डाउट मत करिए। सब कुछ आपके जीवन में आपके अपने दम से है, जहां चाहा वहां रहा। कोई ताकत, कोई दोष आपको रोक नहीं सकता है। जब आप अड़िग हो गए, जब आप जिद पे आ गए, इतनी मजबूत आपकी भाग्य रेखा है। नहीं तो आप अपना पास्ट उठा के देख लीजिए, जब जब आपने ठान लिया क्या वो हुआ है कि नहीं। तो जो ईश्वर भी है वो वैसे ही सारी इजाजत दे चुके रहते हैं, घर, परिस्थिति, माहौल और पुण्य प्रताप जैसी चीजों को देख करके, कि आप अपने दम से सब चीज पा सकते हैं। तो अपने आप को क्यों इतना ज्यादा अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड और अंडर कॉन्फिडेंस में लेकर के जाना। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।